प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री द्वारा विकास के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अपने दौरे के दौरान उन्होंने वहां की कई तकनीक और खूबसूरत इमारतों को बनारस में तैयार करने पर जोर दिया और कई प्रोजेक्ट शुरू भी हो गए हैं। इन्हीं प्रयासों का एक परिणाम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के रूप में देखने को मिल रहा है। काशी में जापान की मदद से पहले ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तैयार किया जा रहा है, जो लगभग बन चुका है। वहीं अब बनारस की छवि को बदलने के क्रम में वाराणसी में यूपी का पहला स्काई वॉक बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए वाराणसी कमिश्नर परिसर में 18 मंजिला इमारत बनाई जाएगी। स्काई वॉक को लेकर प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत 18 मंजिला इमारत पहली बार पूर्वांचल में बनाई जाएगी। शीशे के ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल नई तकनीक के साथ यह स्काई वॉक चाइना और जापान की तर्ज पर बनारस में तैयार किए जाने की प्लानिंग की जा रही है। नक्शे के अनुसार डमरू के आकार की 2 18 मंजिला इमारतों के बीच 100 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा स्काई वॉक तैयार किए जाने की योजना बनाई गई है। यह स्काई वॉक मजबूत शीशे का और ट्रांसपेरेंट होगा, जिसमें एक बार में 25 से ज्यादा लोग खड़े हो सकेंगे और जमीन के नीचे उनको पूरा बनारस दिखाई देगा। इन 2 इमारतों में से एक इमारत में कमिश्नर ऑफिस के साथ वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का कार्यालय और अन्य कई सरकारी विभागों के दफ्तर होंगे, जबकि दूसरी बिल्डिंग का इस्तेमाल कमर्शियल तरीके से अलग अलग कार्यों के लिए किया जाएगा। डीपीआर को अनुमति मिलते ही प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे वाराणसी में एक इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें जितने भी सरकारी विभाग हैं करीब 45 विभाग के ऑफिसेस एक कॉम्प्लेक्स में आए जाएंगे। और ये एक पायलट बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत किया गया, जो पीपीपी मॉडल पे बनेगा, जिसमें एक कमर्शियल टावर बनेगा और उस कमर्शियल टावर से जो भी रेवेन्यू आएगा उसी रेवेन्यू से उस गवर्नमेंट के टावर को बनाया जाएगा। ये एक सिग्नेचर बिल्डिंग होगी जो G+18 स्टोरीज होगी। उसी के ऊपर एक स्काई वॉक बनाने का प्रस्ताव है, जिससे कि पूरा शहर का आप नज़ारा एक ऊंचे स्थान से देख पाएंगे। और ये मेरे हिसाब से यूपी में पहला स्काई वॉक होगा और एक टूरिस्ट के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र बनेगा। और यहाँ पर पर्यटकों जो आ रहे हैं उनको एक अलग से एक ऑप्शन मिलेगा। और मैंने कहा कि यहाँ की जो लोकल इकॉनमी है उसको भी बूस्ट करेगा। इसमें हम लोग ने ऑलरेडी हम लोग का आर्किटेक्ट का चयन ऑलरेडी पूरा हो गया है। हम लोग का डीपीआर इस मंथ के अंत तक फाइनल हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ हम लोग इसका आरएफपी बनाने के लिए लॉन्च करेंगे। इसमें जो कमर्शियल टावर है, जिसमें वो जो भी डेवलपर आएगा वो अपने हिसाब से उसका कमर्शियल यूज़ कर सकता है, जिसमें चाहे वो मॉल हो, मल्टीप्लेक्स हो, होटल हो, शॉपिंग है, गेमिंग जोन है, वो चीज़ बना सकता है। जो हमारा ऑफिस का कॉम्प्लेक्स होगा उसमें हम लोग नीचे अपना बिजनेस सेंटर, बैंक्स और कुछ बनाएंगे और उसके ऊपर सारे जितने भी 45 हमारे ऑफिसेस हैं वो बनाएंगे। उसके अलावा इसमें मीटिंग हॉल होंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे, ऑडिटोरियम होगा, लाइब्रेरी होगी। और ऊपर में, जैसे मैंने बताया कि ऊपर में हम लोग एक स्काई वॉक बनाएंगे, जिसका वो जो दोनों बिल्डिंग्स बन रही है, जो एक सिग्नेचर बिल्डिंग है, ट्रायंगुलर शेप बिल्डिंग है, उन दोनों से एक बाहर एक पूरा ग्लास का ही फ्लोर होगा और उस ग्लास फ्लोर में लोग एक एडवेंचर का एहसास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बिल्डिंग बनने के बाद बनारस की एक नई पहचान बनेगी। नहीं, ये बिल्डिंग हमारी जो हमारा कमिश्नरी कंपाउंड है उसमें बनेगी। ये इसका पूरा का पूरा जो प्लॉट का एरिया है वो 3.5 एकड़ है और इसमें मैंने कहा कि 2 टावर्स बनेंगे। दोनों टावर्स G+18 के टावर्स होंगे और जो कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा, जो दोनों का मिला के करीब होगा, वो बिल्डअप एरिया करीब 50,000 स्क्वायर मीटर के आसपास है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।